तो दोस्तों आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले हम बात करना चाहते हैं आज की मोटिवेशन कोटेशन की, जो बहुत ही ज़बरदस्त है, जो आपको बहुत ही ऊर्जा प्रदान करेंगे। तो बात करते हैं आज की मोटिवेशन लाइन की। तो ख्वाहिशें कम हो तो पत्थरों पर भी नींद आ जाती है और कर वरना मखमल का बिस्तर भी चुभता है। यानी कि ख्वाहिशें कम हो तो पत्थरों पर भी नींद आ जाती है, वरना मखमल का बिस्तर भी चुभता है। तो बात कर सही है कि कोई भी ऐसे भी देखते हैं आजकल के मजदूर जो आदमी है काम करते हैं और कहीं भी खेत में भी या कोई वो उसे खेत में भी सो जाते हैं, उसे कोई रॉयल जगह या कोई भी स्टैंडर्ड जगह की ज़रूरत नहीं पड़ती है, उसे नींद आ जाती है। तो अगर ख्वाहिशें आपकी ज़्यादा से ज़्यादा हो तो आपके मखमल के बिस्तर भी चुभ होते हैं और उस पर भी आपको नींद नहीं आएंगे। तो बात करते हैं आज की मोटिवेशन लाइन की यही। तो चलिए इसके साथ आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आज हम बात करेंगे आने वाले एग्जाम की दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो मोदी जी के जो हाल ही में 8 साल पूरे हुए, यानी कि 8 साल पूरे हो गए हैं, उसको 8 साल पूरे होने में मोदी सरकार के सबसे टफ मोमेंट, यानी कि मोदी सरकार के जो सबसे टफ मोमेंट है उसके बारे में चर्चा करेंगे, जो आने वाले किसी भी एग्जाम के पार्ट बन सकते हैं। तो बात करते हैं दोस्तों मोदी जी के कोई जितने भी 8 मतलब कि जितने भी सरकार के टफ मोमेंट हुए हैं, जितने भी योजनाएं चलाए गए हैं जो टफ रहे हैं और एग्जाम में ज़्यादातर पूछे जाते हैं, उसके बारे में बहुत ही बेसिक से चर्चा करेंगे आज इस क्लास में, जो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो बात करते हैं जिनका समझदारी से निकाला हल, यानी कि जो भी सरकार के द्वारा योजनाएं चलाई गई, तो मोदी सरकार के द्वारा आप देख सकते हैं वो समझदारी से उसका हल निकाला गया है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों कृषि कानून की, जो सबसे बड़ा और सबसे मुश्किल फैसला रहा। तो मोदी जी के द्वारा जो सबसे बड़ा और सबसे मुश्किल फैसला रहा, तो इसके बारे में हम बात करें कृषि कानून की, तो यह 3 जून 2020 को लाया गया था। कब? 3 जून 2020 में यह योजना चलाया गया था, जो 2021 में इसे समाप्त किया गया। कब समाप्त कर दिया गया? 29 नवंबर को 2021 में इसे समाप्त कर दिया गया। तो ये बहुत ही टफ, इसके अंतर्गत जो है दोस्तों 3 कृषि कानून थे, यानी कि 3 सबसे महत्वपूर्ण कानून थे, जो इसे लागू कर फिर इसी के द्वारा मोदी सरकार के द्वारा ही वापस ले लिया गया। अब वही बात करते हैं जीएसटी की, जो सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाने वाले सवाल है। बात करते हैं जीएसटी की। तो जीएसटी की हम बात करें तो 1 जुलाई की, कब? 1 जुलाई 2017 में इसे लॉन्च किया गया था, यानी कि लागू किया गया था। जीएसटी को 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया। अब वही बात आती है जीएसटी की। तो जीएसटी अप्रत्यक्ष कर, अगर वहीं पूछे जीएसटी कौन सा कर है, तो यह अप्रत्यक्ष कर है। याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं। और यह जो है जीएसटी की हम बात करें वहीं, तो यह कनाडा देश के मॉडल पर आधारित है। कि कौन से देश पर? कनाडा देश के मॉडल पर आधारित है। अब वही बात करते हैं नोटबंदी की, जो एक झटके में 500 और 1000 के नोट बंद कर दिए गए। तो एक झटके में ये अभी तो 500 के नए नोट चालू किए गए हैं। और आपको यह बताना है कि 500 रुपये के नोट के पीछे किसका चित्र अंकित है। 500 रुपये के नोट के पीछे जो है किसका चित्र का अंकन मिलता है, ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और वहीं बात करते हैं 1000 की। 1000 की नोट जो पहले प्रचलन में था, लेकिन अब इसे बंद कर दिया गया है। तो बंद कर दिया गया है। अब बात करते हैं दोस्तों नोटबंदी की। तो नोटबंदी की हम बात करें तो ये 8 नवंबर 2016 को यह नोटबंदी किया गया था। कब नोटबंदी किया गया था? अब बात करते हैं नोटबंदी का जो किया गया तो उसका क्या कारण होता है, यानी कि नोटबंदी का मतलब क्या होता है। तो आपको अगर पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो हम बताते हैं। नोटबंदी का मतलब हुआ मुद्रा का विमुद्रीकरण, यानी कि विमुद्रीकरण का मतलब हुआ है, अब तक में 3 बार मुद्रा का विमुद्रीकरण हो गया है। तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं ये कब कब हुआ है। लास्ट जो है 2016 में हुआ था, तो आप बता सकते हैं। 2 बार आपको बताना है कब हुआ था। लास्ट 2016 में हुआ था। विमुद्रीकरण का अर्थ होता है कि काले धन का वापस करना, काले धन को वापस करना होता है। अब वही बात करते हैं जम्मू कश्मीर से 370 का हटाने से क्या उद्देश्य है। जम्मू कश्मीर के 370 की हम बात करें तो इसको खत्म कब कर दिया गया था। तो 370 की समाप्ति की हम बात करें तो 5 अगस्त की हम बात करें, अगस्त 2019 में। कब? 2019 में यह
जो है 370 समाप्त करके जम्मू कश्मीर को एक यूटी बना दिया गया। कब? एक यूटी यानी कि संघ शासित राज्य 5 अगस्त 2019 में बना दिया गया। इससे पहले एक राज्य हुआ करता था, इससे पहले एक जम्मू कश्मीर राज्य हुआ करता था। अब बात करते हैं आती है यानी कि बात आती है अब एयर स्ट्राइक की, यानी कि सर्जिकल स्ट्राइक की। इससे पहले हम बात करेंगे एयर सर्जिकल स्ट्राइक से पहले हम बात करना चाहेंगे सर्जिकल स्ट्राइक के बारे में। जो सर्जिकल स्ट्राइक की हम बात करें तो 28 से 29 सितंबर के बीच, याद रखिए, इसी यानी कि 12 बजे रात में 28 सितंबर को सर्जिकल स्ट्राइक किया गया था 2016 में। अब वहीं बात करते हैं उस समय की सेना प्रमुख कौन थे, यानी कि सर्जिकल स्ट्राइक के समय अगर आपको पूछे सेना प्रमुख कौन थे तो जनरल बिपिन रावत थे। अब ये कितवें सेना प्रमुख थे? 27वें सेना प्रमुख थे। कितवें? 27वें सेना प्रमुख थे। अब बात करते हैं वर्तमान की, तो 29वें सेना प्रमुख की हम बात करें, 29वें सेना प्रमुख कौन है तो याद रखिएगा 29वें सेना अध्यक्ष की हम बात करते हैं मनोज पांडे हैं। कौन है? मनोज पांडे, एम पांडे, याद रखिएगा मनोज पांडे है। ये एग्जाम के दृष्टिकोण से हम बात करें बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं। अब वही बात करते हैं जनरल बिपिन रावत की, तो ये 27वें सेना प्रमुख थे और पहले सीडीएस यानी कि चीफ डिफेंस ऑफ स्टाफ पहले बने थे जनरल बिपिन रावत, जो हाल ही में इनकी मृत्यु हो गई है। अब बात करते हैं एयर स्ट्राइक की। एयर स्ट्राइक की हम बात करें तो एयर स्ट्राइक की हम बात करें तो ये 26 फरवरी यानी कि 26 फरवरी को 2019 में एयर स्ट्राइक किया गया था। जो कौन से विमान का, अगर पूछे आपको विमान कौन सा था तो मिराज, बात करते हैं मिराज 2000 से इसका सर्जिकल स्ट्राइक किया गया था, यानी कि मिराज 2000 से इसके फाइटर जेट जो था उससे इसका मतलब उससे सर्जिकल स्ट्राइक किया गया था, बालाकोट पे किया गया था और इसी का नाम जो है बालाकोट सर्जिकल एयर स्ट्राइक पर मतलब पड़ा था। अब बात करते हैं उड़ी हमले की, तो उड़ी हमले की हम बात करें, उड़ी हमला 28 सितंबर 2016 में हुआ था। कब हुआ था? 28 सितंबर 2016 में हुआ था। जो उस समय सेना के जवान गहरे नींद में सो रहे थे, तब नापाक इरादों वाले पाक की जो करतूतें हैं जो बहुत ही ख़राब है, जो उन्होंने उस समय सेना के जवानों पर हमला कर दिया था। तो सेना के सोते हुए जब बेकसूर जवान जो हमारे जवान मारे गए थे। तो बात करते हैं नापाक इरादों वाले पाक की, तो इसके मंसूबे कभी सक्सेस होने वाले नहीं हैं और ये जो है कहते कुछ और है करते कुछ और है। दिखाते हैं कि हम ये है वो है, लेकिन ये इसका बुराई जितना भी किया जाए बहुत ही कम है। बाकी आप सब समझते ही है कितना ये नापाक पाक इरादे वाले हैं, जो हमारे सेना के वीर जवानों के द्वारा उसके जितने भी इरादे होते हैं नापाक वाले, उस पर पानी फिर देते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं इसके साथ और भी। अब CAA और NRC के बारे में बात करते हो। शरणार्थियों के लिए कानून लाई गई, यानी कि CAA का मतलब हम बात करें तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब की बात करें तो इसका फुल फॉर्म हम बात करें तो कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट क्या होता है? सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट होता है इसका फुल फॉर्म, यानी कि हिंदी की हम बात करें तो नागरिकता संशोधन अधिनियम। अब वहीं बात करते हैं NRC की। NRC की हम बात करें तो नेशनल रजिस्ट्रार फॉर सिटीजन क्या होता है? नेशनल रजिस्ट्रार फॉर सिटीजन इसका फुल फॉर्म होता है। और शरणार्थियों के लिए कानून लाया गया था, कानून जो लाया गया था ये, इसके जरिए हम बात करें तो ये कानून जो लाया गया था, कब लाया गया था? 12 दिसंबर 2019 में लाया गया था और 12 दिसंबर को राष्ट्रपति द्वारा मंजूरी मिल गया था, यानी कि राष्ट्रपति द्वारा मंजूरी मिला था। अब वहीं बात करते हैं यह कानून कब बना था, यानी कि लागू कब हुआ था, तो 10 जनवरी 2020 में यह लागू हो गया था। अब वहीं बात करते हैं इसके जरिए कि बोले कि क्या फ़ायदा होगा और किन किन देशों के नागरिकों को, यानी कि जो भी शरणार्थी है उसको नागरिकता दी जाएगी। तो इसके जरिए हम बात करते हैं, एक पहला बात करते हैं नापाक इरादों वाली जो पाक है, जो जिसको बेटा भारत का बेटा है, इसको सबसे पहले इसकी बात करें, इसको दिया, इस देश के नागरिक को दिया जाएगा। अब बात करेंगे और बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश की हम बात करें और बांग्लादेश, और वहीं बात करते हैं
अफगानिस्तान। ये 3 देश के जो नागरिक है कौन कौन से शरणार्थी होंगे, यानी कि बात करें तो हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, ईसाई और पारसी धर्म से जुड़े शरणार्थी को नागरिकता दी जाएगी। यानी कि इन 3 देशों से, जो 3 देश हमने अभी बताए स्क्रीन पे, इन तीनों देशों से जो भी हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, ईसाई और पारसी धर्म से संबंधित जो भी शरणार्थी आएंगे भारत, उसको नागरिकता देने का प्रावधान इसमें दिया गया है। अब वही बात करते हैं मुस्लिम महिला को 3 तलाक से निजात। मुस्लिम महिला को 3 तलाक से निजात की हम बात करें तो 1 अगस्त 2019 को ही देश में लागू कर दिया गया। यानी ट्रिपल तलाक को 1 अगस्त 2019 को देश में लागू कर दिया गया। अब मुस्लिम महिलाओं अपने चैन बड़ी ज़िंदगी जी सकते हैं, उसके हित में यह फैसले शायद लिए गए हैं, जो कि अब वो भी अपनी ज़िंदगी अपने स्वेच्छापूर्ण जी सकते हैं। हम बात करते हैं रूस यूक्रेन युद्ध की रणनीति में मोदी सरकार द्वारा जो फैसले लिए गए हैं तटस्थ के बहुत ही सराहनीय योग्य है। जो अभी तक जो ये युद्ध चल रहा है, जो थमने का नाम नहीं ले रहा है, आगे चलकर यह दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे ज़्यादा दिन चलने वाला युद्ध ये बन सकता है। याद रखिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं रूस यूक्रेन युद्ध। और अब बात करते हैं इससे आगे, अब बात करते हैं मोदी सरकार के 8 साल पूरे होने पर इन योजनाओं से घर घर में पीएम मोदी लोकप्रिय। इन योजनाओं को लागू होने से पीएम मोदी जो है घर घर लोकप्रिय हो गए हैं। और बात करते हैं इस योजनाओं के बारे में जो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं और आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। कई एग्जाम में ये बहुत बार पूछे गए हैं और आने भी और जो भी एग्जाम भविष्य में होने वाले उसमें भी यह बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। बात करते हैं जनधन योजना की। तो जनधन योजना की हम बात करें तो यह देश की, यानी कि जनधन योजना की बात करें, विश्व की सबसे बड़ी वित्तीय समावेश वाली योजना है। विश्व की सबसे बड़ी वित्तीय समावेश वाली योजना है जो देश के हर परिवार को बैंकिंग सिस्टम से जोड़ना है। इसके तहत हर परिवार को, कोई ऐसा परिवार ना बचे जो बैंकिंग सिस्टम से ना जुड़े। और इसकी शुरुआत की हम बात करें तो 28 अगस्त 2014 में किया गया था। याद रखिएगा। अब वही बात करते हैं किसान, यानी कि उज्ज्वला योजना। उज्ज्वला योजना की बात करें तो केंद्र की सबसे बड़ी उपलब्धि है उज्ज्वला योजना, जो कि गरीब परिवार को जो एलपीजी गैस सिलेंडर प्रदान करना है। यानी कि गरीब से गरीब परिवार को एलपीजी सिलेंडर प्रदान करना, ताकि उसे घर की कुशल गृहिणियों को बहुत ही सुविधा हो खाना वाना बनाने में। इसके तहत एलपीजी गैस सिलेंडर दिया जाता है। अब वही बात करें उज्ज्वला योजना की शुरुआत हम सबसे पहले बात करते हैं 1 मई। ये कई बार एग्जाम में पूछे गए, याद रखिएगा, ये आगे भी पूछे जा सकते हैं। 1 मई 2016 को स्टार्ट किया गया था। और कहाँ से किया गया था, ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो बलिया उत्तर प्रदेश से, कहाँ से, बलिया उत्तर प्रदेश से स्टार्ट किया गया था, याद रखिएगा। अब बात करते हैं उज्ज्वला योजना 2.0 की। उज्ज्वला योजना 2.0 की अगर बात करें तो यह कब स्टार्ट किया गया था, तो यह 10 अगस्त 2021 में स्टार्ट किया गया था। 2021 में। और ये भी कहाँ से स्टार्ट हो गया था, महोबा उत्तर प्रदेश से। याद रखिएगा, महोबा उत्तर प्रदेश यानी यूपी से स्टार्ट किया गया था। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, याद रखिएगा। अब वही बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन की। किसान सम्मान निधि की हम बात करें तो किसान सम्मान निधि की हम बात करें, लोकसभा चुनाव 2019 से पहले शुरुआत हुआ था। 2019 से पहले शुरुआत हुआ था। कब स्टार्ट हुआ था, 24 फरवरी, याद रखिएगा, 24 फरवरी 2019 में स्टार्ट किया गया था। लोकसभा चुनाव से पहले ये स्टार्ट किया गया था। इसमें किसान को 2000 का प्रत्येक 4 महीने में किस्त दिया, यानी कि 2000 किस्त प्रत्येक 4 महीने पर दिया जाता है। कितना रुपया, कुल पैसे की बात करें 6000 दिया जाता है प्रत्येक 4 महीने पर। तो 2000 का रुपया दिया जाता है किसान सम्मान निधि के अंतर्गत, याद रखिएगा। अब वही बात करते हैं हम आयुष्मान भारत की। तो आयुष्मान भारत की हम बात करें तो केंद्र का फ्लैगशिप कार्यक्रम गरीबी रेखा से नीचे वाले का 5 लाख रुपये तक स्वास्थ्य बीमा, यानी कि जो भी परिवार गरीबी रेखा से नीचे है उसे 5 लाख का इसके तहत स्वास्थ्य बीमा कवरेज दिया जाता है। अब वही बात करते हैं आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत की हम बात करें 14 अप्रैल को स्टार्ट हुआ था, याद रखिएगा। अप्रैल कब, 2018 में, 14 अप्रैल 2018 में। ये डेट बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं, तो याद रखिएगा। अब ये भी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं कि कब से स्टार्ट हुआ था, ये तो हो गया 14 अप्रैल 2018 को। अब ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं कि कहाँ से स्टार्ट हुआ था, बीजापुर छत्तीसगढ़ से, याद रखिएगा, बीजापुर
छत्तीसगढ़, CG याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ से स्टार्ट किया गया था। आयुष्मान, अब वही बात और भी ये इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। एक डेट 30 अप्रैल को आयुष्मान दिवस कब मनाया जाता है, तो याद रखिएगा 30 अप्रैल को जो है आयुष्मान दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये भी कई बार पूछे गए हैं। अब बात करते हैं स्वच्छ भारत मिशन की। तो इस स्वच्छ भारत मिशन की बात करें तो ग्रामीण और शहरी इलाकों में शौचालय का निःशुल्क निर्माण करना, शौचालय का जो है निःशुल्क निर्माण करना। और वहीं बात करते हैं स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत कब हुआ था, 2 अक्टूबर की हम बात करें 2014 में स्टार्ट हुआ था स्वच्छता अभियान, याद रखिएगा। अब वहीं बात करते हैं प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना की बात करें 26 मार्च 2020 को इस योजना का ऐलान किया गया था। कब हुआ था, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना 26 मार्च 2020 को स्टार्ट किया गया था। याद रखिएगा, डेट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब वहीं बात करें जल जीवन मिशन की बात करें तो इसका लक्ष्य जो है 2024 तक जो है हर घर जल पहुँचाने का लक्ष्य रखा गया है। कब तक, 2024 तक जो है हर घर जल पहुँचाने का लक्ष्य रखा गया है। अब वही बात है स्वच्छ पानी उपलब्ध कराना, इसका लक्ष्य मोदी सरकार के द्वारा रखा गया है। आशा करता हूँ कि आप सभी को यह वीडियो बहुत ही मस्त और ज़बरदस्त लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें, ताकि हम इससे अच्छा और आगे करने का प्रयास करेंगे। और अगर कोई कमी रह गया हो तो कमेंट कर जरूर सुझाव दें। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।